अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट उर्वा खान और आप लोग देख रहे हैं गपशप। और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं मेरे को होस्ट सिंगर ऐसे खान साहब। कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट और माहिर नफ्सियात में भी मतलब ये तज्जिया निगारी करते हैं, मोहम्मद फरखान साहब मौजूद हैं। फरखान साहब कैसे हैं? खैरियत से? और तीसरे गेस्ट, हमारे स्पेशल जो गेस्ट हैं आज के, वो हैं कराची के मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान बिन मुबीन अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइए कि अपने शोबे से रिलेटेड कुछ बताना चाहेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो नफ्सियात है ये होती क्या है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। ये तो आज तक इंसानियत को पता नहीं चल सका नफ्सियात क्या चीज़ है। हम भी आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवर कर रहे हैं। जी देखें, मेंटल हेल्थ पे मेनली हम बात कर रहे हैं जी। कि इंसान की जो जहनी सेहत है कि वो कितनी ज़रूरी है और उसका क्या असर पड़ता है इंसान की अपनी ज़िंदगी पे और एज अ होल पूरे माशरे पे। क्योंकि अभी तक जो साइंस है या मेडिसिन है वो फोकस करती है ये हमारी जिस्मानी बीमारियों, जिस्मानी हेल्थ के ऊपर। भाई दिल ठीक हो, नज़ला ज़ुकाम नहीं हो, शुगर ब्लड प्रेशर नहीं हो, ताकि आप हेल्दी ज़िंदगी जी सकें। जी। मगर जहनी सेहत पे हम इतना जोर नहीं देखते हुए आए और उसको वो इग्नोर होता आया है ये पार्ट। बिल्कुल। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों से, बल्कि कुछ दिहाइयों से जब नफ्सियाती साइकेट्री का पता चला लोगों की नफ्सात का पता चला, उस पर भी तजर्बे होने लगे और साइंस भी उसके अंदर आई, तो उन्होंने कहा ये भी उतना ही ज़रूरी है, जहनी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी जिस्मानी सेहत। फिर अब जो WHO की भी जो डेफिनेशन है कि एक हेल्दी इंसान क्या होता है, उसमें तीनों चीज़ें हैं, बायो, साइको, सोशल। मतलब कि जिस्मानी तौर पे भी इंसान ठीक हो, जहनी तौर पे भी इंसान ठीक हो और उसके जो माशरती, उसके जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, बीवी बच्चे दोस्त कारोबार पढ़ाई, वो भी ठीक हो, तो हम कहते हैं कि ये जो शख्स है ये 100% हेल्दी है। ठीक है, मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल है, चले हेल्दी। नॉर्मल भी एक बड़ी खतरनाक डेफिनेशन है। नॉर्मल कौन है? नॉर्मल मतलब हेल्दी इंडिविजुअल है, सेहतमंद इंसान है। हाँ, क्योंकि चले आपको कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है मगर डिप्रेशन इतना है कि ना आप काम कर सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना आप शादी कर रहे हैं, ना आपका कोई जिंदगी चल रही है, तो वो क्या हेल्थ? तो सर ये मुझे ये बताएं कि ये जो डिप्रेशन है और एंजाइटी है, ये इसकी वजह क्या है? क्यों होता है ये? आप बहुत मुश्किल सवाल पूछ रही हैं, शुरुआत ही मुश्किल सवालों से कर रही हैं। अच्छा पता है लेकिन इन्फॉर्मेशन मुश्किल से मतलब है बहुत छोटा सवाल है, जवाब बहुत बड़ा है। इट्स ओके। हाँ, तो बात यह है कि पहले तो हमें यह तयन करना होगा कि डिप्रेशन की बीमारी होती क्या है, कब हम उस शख्स को, या एंजाइटी की, घबराहट की, उदासी की बीमारी, कब हम कह सकते हैं कि इसको उदासी की बीमारी है, कब हम कह सकते हैं कि इसको घबराहट की बीमारी है। हर किसी को घबराहट कभी ना कभी होती है जी। हर कोई उदास होता है कभी ना कभी, तो क्या सब बीमार है? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो हमें कोई डेफिनेशन बनानी पड़ती है, लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, इससे ऊपर जो है ना बीमारी। ठीक है, अब भाई मेरे एग्जाम होने वाले हैं तो मैं घबराऊंगा, बिल्कुल घबराना चाहिए भी, ताकि मुझे थोड़ी सी तो टेंशन हो, मैं पढ़ाई तो करूं। मेरे पीछे कुत्ता लग गया तो मैं घबराऊंगा, सांस भी बोलेगा, दिल की धड़कन भी तेज होगी, मैं भागूंगा वहां से। ये अच्छी बात है, ये अल्लाह ने नेचुरल हमारे इंस्टिंक्ट रखे हैं। मगर मैं आराम से बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी घबराहट शुरू हो जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, आराम से बैठा हुआ टीवी देख रहा हूँ, रेस्टेड कंडीशन में हूँ, फिर भी शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल घबराहट नहीं, ये बीमारी है। या कि थोड़ी सी घबराहट होनी चाहिए और इतनी ज्यादा होती है आपको, जैसे एग्जाम में थोड़ी सी घबराहट तो ठीक है, मगर इतनी घबराहट के लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, एग्जाम ही नहीं दे पाती, इतनी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये बीमारी है। इसी तरह उदासी का भी आप लें कि थोड़ी बहुत उदासी हो, कोई वजह हो, किस खुदा ना खास्ता कोई करीबी शख्स का इंतकाल हो गया, उदास होंगे और कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने रह सकती है उदासी, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी रिज्यूम कर लेंगे, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, वापस उसमें आ जाएंगे। मगर ये किसी को हादसा आया हो, आपकी उदासी खत्म ही नहीं हो रही, बल्कि बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट, वो हम कहेंगे डिप्रेशन की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, उदासी और उदासी की बीमारी में यही फर्क है
या कि कोई खास टेंशन है ही नहीं मगर हर बात की टेंशन होती है, बात की टेंशन होती है, तो हम कहेंगे ये नॉर्मल आपकी उदासी नहीं है, ये उदासी की बीमारी हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने बात की कि डिप्रेशन, घबराहट, कुत्ता लग गया पीछे, फिर डर, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है क्या कहते हैं कि काफ़ी मतलब ये चीज़ देखी कि डर खाओ, और इतने चिड़चिड़े हो जाते थे जब कभी कानों में सीटियाँ बजाई तो ये हो रहा है, तो लोग कहते हैं जी टेस्ट करवा लेते हैं, मेडिकल टेस्ट हो गया, सारी ब्लड्स में चले जाते हैं, सब होता है ओके होता है, फिर वो कहते हैं जी ये हो सकता है शायद कोई जिन्नात लग गया कोई, ये यहाँ पे बात करें आपके काफ़ी मैंने मतलब प्रोग्राम देखे हैं, बहुत आपने उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है। अच्छा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब जो हैं, पूरा उनका नाम है सैयद अब्दुल रहमान, ठीक है, ये मुबीन अख्तर साहब के बहुत साथ हैं, और ये नफ्सियात का जो है मैं मुझे इतना भी पता है कि समय पहले बुनियाद जो है पाकिस्तान में डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब ने डाली, और पुराने तो इस पर थोड़ा रोशनी डालें। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। जी जी देखें, इंसानियत को आप शुरू से ही उठा लें, अगर जी। जो चीज़ हमें समझ नहीं आती हम उसको भी समझने की कोशिश तो करते हैं, करते जरूर और अपनी जहन के हिसाब से कहीं ना कहीं मसले को डालने की कोशिश तो करते हैं। ये इंसानियत का एक तरीका है। मैं आपको मिर्गी की मिसाल दूं, एपिलेप्सी जिसे कहते हैं, बिल्कुल, अभी कुछ सालों पहले तक उसका कोई इलाज नहीं था, कोई ऐसी दवाई नहीं थी कि जो दौरे पड़ते हैं, झटके पड़ते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से खून निकलता है, गिर जाता है, बिल्कुल, जिसको उर्दू में मिर्गी और अंग्रेजी में एपिलेप्सी कहते हैं। उसका कोई इलाज नहीं था, और पूरी दुनिया में, ना सिर्फ के पाकिस्तान में, ये माना जाता था कि ये कोई जिन भूत, कोई साया, कोई इस वजह से ये कैफियत होती है लोगों पे। उसकी फिर दवाई निकल आई। बिल्कुल। अब ये कैसा जिन है कि वो एक दवाई खाने से निकल जाता है, ये बड़ी सोचने की बात है। अक्सर एक बात ये चप्पल सुंघाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था। फिर अलग अलग चीजें मशहूर हो जाती हैं। इसी तरह वो उन्होंने कहा भाई जिन है, कुछ कहते चमड़ा सुंघाओ, कोई कहता नहीं चमड़े से लगाओ एक, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं, तो ये वो मर जाएगा, अलग अलग चीजें मशहूर हो जाती हैं, अफवाहें वो झूठ होती हैं अमूमन। तो मगर कहने की बात यह है कि पक्का यकीन था पूरी दुनिया का कि ये जिन भूत है, और वो झूठ निकला, बिल्कुल झूठ। जब उसकी इलाज आ गया। बिल्कुल इसी तरह मौलवी साहब मुल्लाओं की दुकानें खुल गई, दुकानें खुली हुई हैं, अभी भी खुली हुई हैं बेशुमार लोगों की। हम वहाँ पे भी बात करेंगे, धंधे का तरीका मुख्तलिफ हो गया, उस पर मैं आऊंगा इंशाल्लाह। तो बात यह है कि फिर अच्छा नफ्सियात की बीमारियां भी ऐसी थी कि लोगों को समझ नहीं आता यार ये कौन सी बीमारी है, ना नजला जुकाम बुखार कुछ नहीं हो रहा, मगर ये ऐसी पड़ गया, ये इसके साथ ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा, कोई साया असरात ही होंगे, ये लोगों ने सोचना शुरू किया। अब अल्लाह का शुक्र उनकी भी दवाइयां आ गई, बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सबसे अच्छा जिन हम निकालते हैं। अगर आपको लगे कि साया असर हो गया है, किसी बड़े मौलवी के पास कोई जिन भूत नहीं है, अगर जिन भूत हुआ है तो हम सबसे अच्छा जिन भूत निकालेंगे। इनके अंदर बहुत बड़े मौलवी एक आपको बताना चलूं, कराची नफ्सियात हॉस्पिटल जो है माशाल्लाह नाज़िराबाद में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब पे 24 घंटे इंसानी खिदमत के लिए बैठे हुए, और कायदाबाद में काफ़ी ब्रांचेज हैं, वहाँ पे इन्होंने इस किस्म के जो मौलवी है वो भी रखा हुआ है इन्होंने, इस यकीन करें मुझे पता है वो भी रखा हुआ है, और बिल्कुल एक नंबर वो दम दुरूद करते हैं कि अल्लाह के कलाम में नाज़रीन बहुत ताकत होती है। कुरान पाक में, कुरान पाक पढ़ें, पूरे उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ें, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा, क्या इधर जाना, क्या मौलवियों के पास जाना है। लेकिन ये मुझे पता है कि इस वक्त डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब जो हैं MD भी है माशाल्लाह कराची नफ्सियाती अस्पताल के, और रूहानियत पे भी काम कर रहे हैं ये, और इस पे नफ्सियात पे भी काम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ें भी इसमें हम कंटिन्यू हमारे साथ रहेंगे ये इंशाल्लाह। जी डॉक्टर बात ये है कि हम तो मुसलमान हैं जी, हम तो दुआ और दवा दोनों पे यकीन रखते हैं, बिल्कुल। मगर फर्ज करें अगर आपको बुखार चढ़ गया, खुदा ना खास्ता बहुत तेज 104 डिग्री का, क्या आप सिर्फ दुआ करेंगे या पैनाडोल भी लेंगे? पैनाडोल भी लेंगे सर, दोनों काम करेंगे ना। तो दिमाग बेचारा भी इसी जिस्म का हिस्सा है, इसमें क्यों बीमारी नहीं हो सकती? जब दिल गुर्दे फेफड़े हर दूसरे ऑर्गन में बीमारी हो सकती है, दिमाग में क्यों नहीं हो सकती? ये कभी सोचें तो आप। तो जैसे जिस्म के बाकी हिस्सों में बीमारी होती है, दिमाग में ही बीमारी होती है, और दुआ के साथ दवा भी उतनी ही जरूरी है, ठीक है। तो अब आप पूरी नेशन को ये समझाने लगे कि भाई जिन भूत नहीं होती, ये बताना चाहिए कि जो आप समझ रहे हैं जिन भूत नहीं है, जहनी बीमारी है। हम ये एक आसान रास्ता निकाले कि आप चले जिन भूत ही समझ लें, आप इलाज तो कराएं, इधर उधर भटकने से बेहतर है तो हम कहते हैं हाँ जिन भूत का भी इलाज करते हैं, आप लेके तो आए मरीज को, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब यही हुआ है कि अब जो लोग समझ रहे हैं इस बात को, वो अपने मरीजों को लाते हैं और इलाज करवाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। अल्लाह शिफा देने वाला है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और आपने पूछा था जो नीम हकीम है और जो इससे गलत फायदा उठाते हैं, उनके भी जो है ना दुकानें चेंज हुई है वक्त के साथ। बिल्कुल
शुरू में होता है तो कहते थे ये नफ्सियात से कुछ नहीं होता, ये तो बस नींद की गोली देंगे, सुलाएंगे, बस ये करेंगे, हमारे पास ऐसा इलाज है, हम तुम दुरूद से निकालेंगे बिल्कुल जिन भूत जो है। अंडा में कीड़े हुआ डाल ये देंगे। कि लोगों का भरोसा टूटने लगा, फिर लोगों का भरोसा टूटने लगा, क्योंकि जब जो नफ्सियात के पास जा रहा है डॉक्टर के पास, वो लोग ठीक होने लगे जी, और ये वाले ठीक नहीं होते थे, जाहिर सी बात है, वो बीमारी है, मतलब मिसगाइड हो रहे थे ना वो। मिसगाइड हो रहे थे, जी। मगर उनका धंधा भी तो खराब हो रहा था ना, खराब हो रहा था। कि भाई वहां से तो ठीक हो रहे, आपके पास से क्यों नहीं ठीक हो रहे, जी। तो उन्होंने थोड़ा सा पैंतरा बदला अपना। अब वो ये कहने लगे थे कि देखें इसमें जिन भूत था, असरात थे, वो मैंने निकाल दिए, मगर अब पीछे ये बीमारी छोड़ गई तो आप डॉक्टर से भी इलाज कराएं ताकि दोनों का धंधा चल सके। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे अब नया बताइए, तरीका सुने। हाँ, अब मैं ये देख सवाल रहा हूँ कि अब कुछ दिनों पुरानी बात है कि एक मौलवी साहब ने नफ्सियात की दवाइयां ही दे दी उनको। जी जी मैंने कहा ये तो कोई नेक्स्ट लेवल हो गया, जहन की दवाइयां दे रहे हैं डॉक्टर साहब, जो थोड़ी बहुत पता चल गई जो हैं। है ये हर तीसरा चौथा आदमी इस वक्त कौन? लेक्सोटेनल गोली आती है जी। हाँ, वो रिलैक्स दवाइयों पे आएंगे तो उसकी एक अलग पूरी बहुत डीप सारी वो है। हाँ। नहीं, ये जो है मतलब इतनी लोग बोल रहे हैं कि अब तो हर मतलब दिमागी तौर पे हर कोई नफसियाती हुआ है इस वक्त, ऐसा लगता है। लेक्सोटेनिल 100 में मेरे ख्याल से हाँ, 70 लोग इस वक्त- लेक्सोटेनिल जो है वो नींद की गोली है जी बेसिकली, जी और 2-3 काम वो और भी करती है। नींद के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी कम करती है, कुछ लोगों का थोड़ा सा डिप्रेशन भी बेहतर करती है, तो लोग खुद से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसकी इजाजत नहीं है, नहीं होती डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर कोई भी सकते। दवाई वो तो कोई भी दवाई, खास तौर पे ऐसी दवाइयाँ तो वो खास होती हैं अब, और फिर उनका नुकसान होता है जब खुद से इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर दे तो दैट्स कम्प्लीटली डॉक्टर साहब, सेफ। ये एक बात ये बताएं, आप माशाल्लाह से भी जो है जो नशेई लोग हो गए हैं इस वक्त और ड्रग्स के अंदर आ गए हैं, उनका क्या मतलब है आपने बनाया हुआ है? उनका भी इलाज हाँ, उनका इलाज करते हैं। देखिए नशे का सबसे बड़ा मसला और उसका इलाज ये होता है कि उस नशे से दूरी की जाए, बिल्कुल। कि कोई ऐसी जगह पे ये हो जहाँ इसको चाहते हुए भी नशा ना मिले, ना मिले। तो वो जगह होती है दाखिल करके इन पेशेंट। तो नशे का पहला ये करते हैं हम कि उसको मरीज को दाखिल करते हैं, दाखिल करते हैं। 3 से 6 महीने का एक अच्छा टाइम होता है जिससे नशा जिस्म से निकल भी जाता है, दिमाग से निकल जाता है, उसकी तलब ना होने के बराबर हो जाती है। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप ये होता है कि जब शुरू में वो नशा छोड़ेगा तो नशा टूटता है, तकलीफ होती है, नज़ला जुकाम, पेट खराब, जिस्म में दर्द, अलग नशे के अलग वो मसले होते हैं, तो हम उसमें वो दवाइयां देते हैं ताकि वो नशा टूटने की तकलीफ कम हो। कुछ तो बहुत खतरनाक नशे होते हैं, जैसे शराब का नशा छोड़ने से अमवात हो जाती है, नशा अचानक से बंद कर दिया जाए तो उससे लोग मर जाते हैं, खासतौर पे शराब का नशा। और हेरोइन का नशा ज्यादा लेने से लोग मर जाते हैं, तो नशे में थोड़ा फर्क होता है। तो अगर शराब का नशा छुड़वाया और इलाज नहीं किया तो बंदा मर सकता है अगर वो बहुत ज्यादा पीता है। तो हम वो दवाइयां देते हैं। फिर तीसरा स्टेप ये होता है कि उनकी साइकोथेरेपी, बातचीत करके उनसे हल किया जाए कि भाई तुमने शुरू क्यों की थी, वजह क्या थी नशा शुरू करने की, और उसको हल किया जाए। कि जैसे कुछ लोग होता है कि दोस्तों यारों में शुरू कर दी, तो हम उसको गाइड करेंगे भाई ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन बेहतर है, तो उससे कदा ताल्लुक ही करें, दोस्त का नंबर भी फोन से डिलीट कर दें, उस जगह पे भी ना जाएं जहां पे वो लोग बैठते हों। और इस तरह कुछ लोग होता है कि हम कहते हैं हम टेंशन होती है तो हम शुरू कर देते हैं, तो फिर हमको स्ट्रेस कम करने के, टेंशन कम करने के तरीके और दवाइयां देते हैं। कुछ लोग मोहब्बत में नाकाम हो गए या मोहब्बत में नाकाम की एक बड़ी स्टोरी है। इसमें तो अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल है, थोड़ा पानी ले आना। हाँ मुंह अच्छा ये पड़ा हुआ है पानी। एक सवाल डॉक्टर साहब ये है कि ये किस उम्र में हो सकती है नफ्सियात, इसकी कोई एज वाइज है? 15 साल से 50 साल 60 साल, देखिए इससे उम्र से कोई ताल्लुक है इसका? मैं आपको बता दूं, जैसे कि हर बीमारी का अंदर होता है, हम मिसाल लेते हैं शुगर की बीमारी की जी, अगर आपके खानदान में शुगर की बीमारी हो, आपके माँ बाप को हो, तो बहुत ज्यादा चांस हो जाएगा कि आपको भी होगी, जिसको हम जेनेटिक्स या मौसूसियत कहते हैं। बिल्कुल स्पॉन्सिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप ज्यादा चीनी भी खाएं जी, आपका वजन भी ज्यादा हो तो और ज्यादा चांस हो जाएगा आपको शुगर की बीमारी हो जाएगी। बिल्कुल पक्का इसको हम कहते हैं माहौलियाती असर या एनवायरमेंटल फैक्टर। तो हर बीमारी के अंदर 2 फैक्टर मौजूद होते हैं, जेनेटिक मौरूसी और एक एनवायरमेंटल माहौलियाती असर। और ये दोनों चीजें मिलके ही कोई बीमारी बनती है। जैसे मैंने आपको शुगर की मिसाल दे दी, नफ्सियाती बीमारियों का भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम अमूमन ये करते हैं कि सारा मलबा अपने हालात पे डाल देते हैं, जबकि ये बात 100% दुरुस्त नहीं है। ये नफ्सियाती बीमारियों के अंदर बहुत ज्यादा मौरूसियत होती है, जेनेटिक्स बहुत ज्यादा रोल अदा करती है। अगर आपके खानदान में है तो आपको होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। फिर अगर आपके हालात भी खराब हैं, आपको स्ट्रेस बहुत मिलता है या दूसरी तरह की चीजें,
या आप पे सख्ती हुई है बहुत ज़्यादा बचपन में, कोई बुरे हालात रहे, तो और ज़्यादा इम्कानात हो जाएंगे बढ़ने के। अमूमन ये बीमारी नफ्सियात की ज़्यादातर जवानी में ही नज़र आने लगती है। 15 साल से लेकर 25 साल के दरमियान ये शुरू होती है। कम तो इसका शिकार होता है, जैसे बच्चे घर में भूलने की जो बीमारी होती है, मैंने देखा, मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। हाँ, ये एक भूलने वाली बीमारी बहुत है। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन। जैसे कि आपने देखा डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान ने हमें जहनी सेहत से मुतल्लिक आगाह किया, कुछ चीज़ें बताई। अब वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक लेने का, तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए। वेलकम बैक टू गपशप। जी ऐसे खान सर, देखें डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी माशाल्लाह नाज़रीन डॉक्टर साहब ने जो बताई, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम मौजूद ढूंढ के लाएंगे। और डॉक्टर साहब इतने एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ का इंशाल्लाह बाकायदे से जवाब देंगे, कंफर्म करके जवाब देंगे, तो आपकी नॉलेज भी। तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं, पहले ज़माने आप म्यूज़िक के बारे में आप बताएं, म्यूज़िक से भी कोई कंसर्ट है आपको, कोई शौक़ है म्यूज़िक के बारे में बताएं, क्या म्यूज़िक से भी क्या इलाज हो सकता है? हाँ, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, म्यूज़िक एक है कि इंसान को अंदर से जगाता है जी, उसको हर तरह से यूज़ करते हैं। वो मजहबी भी हो सकता है, वो तराने मुल्क के लिए भी हो सकते हैं, और वो अपनी महबूबा के लिए भी, आशिकी की गज़लें भी हो सकती हैं। तो उसकी फॉर्म्स तो हैं अलग, जी जी, मगर ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी इससे बहुत लिंक्ड है और इंसान को उजागर करती है। जी इवन पहले जंगों में भी बंदा तराने जो करते हैं वो एक इसी की फॉर्म है। मैडम मिर्जा के तराने चलते थे। हाँ, तराने पाकिस्तान के उसके बिल्कुल जोश है, बिल्कुल। तो इतना ह्यूमन साइकोलॉजी से लिंक्ड है कि आप अगर छोटा सा नौमौलूद बच्चा है उसका म्यूजिक लगा दे तो वो हिलने लगेगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि म्यूजिक आपको बहुत अफेक्ट करता है। और वो आपकी मर्जी है कि आप वो खुशी वाला सुने या गम वाला सुने या डिस्को वाला सुने। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो आप उससे पॉजिटिव रहें। तो ऐसे खान साहब आप ही सुना दें कुछ अपनी आवाज़ में जी, अच्छा सा खुशी वाला। नाज़रीन खुशी वाला। अब एक प्रोग्राम हमारा माशाल्लाह जो है म्यूज़िक का, एक अगला एक्सपेरिमेंट, तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात बताई कि वाकई बच्चा भी हिलने लगता है, जुड़ने लगता है। तो ये मेरी अपनी आवाज़ में, और बहुत अच्छा सॉन्ग है पुराना, ये मेरी अपनी आवाज़ में, ए बहारो गवा रहना। प्यार का मुझको अपनी नजरों से मत गिरा देना, मुझको दिल से न तुम भुला देना। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी जिंदगी कहाँ से हो, मेरा अरमा हो, मेरी मंजिल हो। याद रखना तुमने मुझको अपना कहने की कसम खाई है बहारो गवा रहना।
की हसीन राहों में हम वफाओं के गीत गाएंगे, आंसुओं की हंसी उड़ाएंगे। है तुम्हारी वफा पे मुझको यकीन, अपनी किस्मत पे एतबार नहीं, मुस्कुराने का इख्तियार नहीं। मुस्कुराओ आंसुओं में अपना कहने की कसम खाई है बहारों दवा रहना। बहुत ज़बरदस्त, आपकी आवाज़ सुन के तो थेरेपी हो गई। होना चाहिए उनका बिल्कुल जो है ना इस तरह से। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और सवाल जहन में आता है, ये जो नॉर्मल थेरेपी जो होती है अगर हो जाए, अगर मरीज़ अगर इलाज अगर बीच में छोड़ दे या नीम हकीमों के डॉक्टर चला जाए, उससे भी करवाए, इससे भी करवाए, इससे कुछ वजूहत होती है कि मरीज़ को मतलब कुछ गलत हो सकता है मरीज़ के, देखिए, अपना इलाज एकदम छोड़ के भाग जाए? इलाज जब छोड़ देते हैं तो उसमें सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि बीमारी वापस आ जाएगी। और ऐसा ही होता है, कुछ की बीमारी कुछ दिनों में आ जाती है, कुछ की कुछ हफ्तों में, कुछ की कुछ महीनों में, मगर आ जाती है वापस। जैसे किसी भी बीमारी के साथ है, शुगर की दवाई आप लेते रह रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, चीनी से परहेज भी कर रहे हैं, तो आपकी तबीयत बहुत ठीक रहेगी। बीच में आप सब छोड़ देते हैं तो बीमारी वापस आ जाएगी और तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। जैसे किसी भी जिस्मानी बीमारी की तरह, नफ्सियाती बीमारी को बिल्कुल जिस्मानी बीमारी की तरह ही लेना चाहिए। और दिल की बीमारी आप ले लें, अगर आप ख्याल रख रहे हैं तो आपका दिल हेल्दी रहेगा। अगर आप दवाई नहीं खा रहे, हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, इलाज छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको हार्ट अटैक हो जाए। तो बिल्कुल इसी तरह जो बीमारी इलाज छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनकी बीमारी लौट आए और अक्सर और पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसका खतरा रहता है फिर ज़्यादा लंबा इलाज ज़्यादा डोज में करना पड़ता है। अच्छा, इसकी ये है कि अगर ये इसका इलाज अगर किसी पेशेंट ने करा दिया तो एकदम से वापस भी आ सकती है बीमारी, ऐसा है? हाँ, इसमें 2-3 किस्म के पेशेंट होते हैं जो हमारी रिसर्च कहती है। तो कुछ मरीज होते हैं कि जो इलाज के बाद उनकी दवाई जो हम कोर्स होता है 6 महीने से लेकर साल तक का, वो हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दवाई को बंद करते हैं। अच्छा, पहले कम करते हैं, उस पर कुछ महीने देखते हैं, फिर और कम करते हैं, फिर बिल्कुल ठीक रहा है मरीज तो बंद करके देखते हैं। कुछ मरीज होते हैं जो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी बीमारी वापस नहीं आती, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि बंद होके ठीक हो जाते हैं मगर ज़िंदगी में दोबारा बीमारी आ जाती है। अब वो कह नहीं सकते 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 10 साल बाद, इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता। जैसे नज़ला जुकाम आपका ठीक होता है, अगले साल दोबारा हो जाता है, फिर आप दोबारा इलाज कर लेते हैं, तो वो भी कोई परेशानी की बात नहीं होती। दोबारा कभी ज़िंदगी में हो तो दोबारा इलाज शुरू कर देते हैं। नज़ला जुकाम तो ये है कि कहने लाजमी मतलब इंसान को होता ही तो नॉर्मल ही है बचपन से आज तक में, लेकिन उसकी अगर इलाज ना कराया फिर वो डाइवर्ट हो जाता है, बड़े खतरनाक बीमारी है। बिल्कुल, नज़ला जुकाम भी कभी कभार बहुत बड़ा हो सकता है, टीबी हो जाती है, टीबी नमूनिया तक बात जा सकती है। तो बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि इलाज अवेलेबल है, उससे इलाज से शर्माना नहीं चाहिए। बिल्कुल, आपको मतलब बीमारी कोई भी हो, उसको बड़ा नहीं करना चाहिए, फिर क्योंकि तो मसला बढ़ जाता है फिर तो। और फिर एक तीसरी कैटेगरी होती है जिनकी 100% तबीयत ठीक नहीं हो पाती दवाइयों के साथ भी, तो उनका इलाज ज़रा लंबा चलता है, दवाइयाँ ज़रा ज़्यादा डोज में चलती हैं, मगर उनको दवाइयों पे जारी रहना पड़ता है, उनकी बंद नहीं कर पाते। एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है बंदा, इससे ये भी कोई नफ्सियात से रिलेटेड है या क्या है ये? एहसास कमतरी होना कोई बीमारी तो नहीं है, मगर एक नफ्सियाती कैफियत तो ज़रूर है और उसकी वजूहात भी बहुत सारी हैं। कुछ लोग तो बाय बर्थ ही इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट बंदा है वो अकेला रहना, कम बोलना, अपनों में रहना ज़्यादा पसंद करता है। एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा बात करना, लोगों में जाना उसको ज़्यादा पसंद होता है। फिर हमारी परवरिश के तरीके जो है ना वो बहुत एहसास कमतरी पैदा करते हैं, ख़ास तौर पर हमारे माँ बाप और टीचर। हमें यह समझाया गया है कि सख्ती करना, बच्चों को डांट डपट करना, जलील करना उसके मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, पढ़ेगा, बात मानेगा, ओबीडियंट चाइल्ड होगा, जबकि ये हमारा रवैया बहुत उसकी कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है बच्चे की। आप किसी को डांटे, तुम मनहूस, जलील, तुम तो ये हो, झूठ बोलते हो, ये तुम्हारे अंदर ये खराबी, ये सब चीज़ें उसके दिमाग में जाती हैं। वो ये चीज़ें बिलीव करता है कि मैं कमतर हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, ये उसके माइंड में बैठ जाती हैं बात। ऐसे बच्चे पे कॉन्फिडेंट नहीं रहते। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं
तो कहते हैं जाओ ये भी करो वो भी करो फला भी करो। भाई आपने कभी बचपन में उसको ट्रेन ही नहीं किया, कभी उसको ये बात बोली नहीं कि तुम कर सकते हो, तो वो कैसे कॉन्फिडेंस आएगा? मतलब ये कहने का मतलब है कि ये चीज़ें सारी आ जाती फिर वो एक बीमारी में मुब्तला हो जाता है, बीमारी में चला गया। कॉन्फिडेंस को कम होना बीमारी ना कहें, जी मगर ये एक है तो खराब कैफियत, खराब चीज़ है। कोई ऐसी दवाई तो नहीं है मैं दूं कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ये तो नहीं होगा। ये हमारी परवरिश पे डिपेंड करता है कि हम कैसी परवरिश करते हैं। तो हमेशा अपने बच्चों की तारीफ करते रहना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनको शदीद फिजिकल और मेंटल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। फिजिकली मारने से भी कॉन्फिडेंस शैटर होता है और जबान से भी मारने से कॉन्फिडेंस शैटर होता है। बस आंखों से डर है उनको। हाँ, किससे? आंखों से डर है। आंखों से भी नहीं डरा है। आप देखें डराएंगे कैसे? आजकल के बच्चे तो बस अब देखिए ये मोबाइल दे दे, ये आपने बहुत अच्छी बात की, हर वक्त ये इसी में लगे बहुत रहते हैं। अच्छी बात की, इसमें कसूरवार हम हैं, बच्चे यही नहीं। बात है ना। जब बच्चा भी कुछ गलत करता है तो बड़ों को ही पकड़ा जाता है कि भाई जी, जी, तुमने कुछ तुम्हारा- किया है तो ये बच्चा ये कर बच्चा रहा है। तुम्हारा बच्चा को तो देख- मासूम होता है ना। जी जी देखें इसमें बात ये समझने की जरूरत है, हमारे अवाम अभी तक भी नहीं समझती, हमें समझाया भी नहीं गया कि बच्चे को आप जो है लाड प्यार ना करें बच्चे को, मगर जुल्म भी ना करें उसके। घर में रूल्स होने चाहिए, जैसे हर सोसाइटी में हर मुल्क में रूल्स होते हैं और उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, फर्ज करें आपका बॉस है, आपने फला काम नहीं किया तो वो आपको सजा दे सकता है कि आपके फाइन कर दिया, पैसे काट लिए, तनख्वाह कम। ठीक है, वो आपको थप्पड़ तो नहीं मारेगा, गालियां तो नहीं देगा, इसकी इजाजत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो ये कर सकता है हाँ फाइन करे, ज्यादा से ज्यादा आपको नौकरी से निकाल दो। जी, जी। ठीक है, इसी तरह बच्चों के साथ भी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का गेम होना चाहिए। ये होना चाहिए ना। अच्छे काम करने पे उसको तोहफा दें, बिल्कुल। उसको इनाम दें। ताकि जैसे वो- फोन आप कहेंगे भाई साइंस कहती है दिन में आधे से 1 घंटे से ज्यादा बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए, मगर आप उसको एज ए रिवॉर्ड यूज करें कि बेटा आज का आपका होमवर्क पूरा होगा, आप सारा काम करोगे तो आपको 1 घंटे का फोन मिलेगा, और ये घर में रूल है। अब आपको गुस्सा ज्यादा आया हो या प्यार ज्यादा आया हो, आप इस रूल को ना तोड़ें। गुस्से में आपने कहा आज तुम पढ़ोगे भी तो मैंने दूंगा फोन, या आपने रूल तोड़ दिया। या आप बहुत खुश थे उससे, आपने कहा बेटा आज तो मैं आपको 2 घंटे दूंगा, ये आपने रूल तोड़ दिया। फिर आप उसको आप फिर भुगतेंगे, फिर आपकी बात बच्चा नहीं मानेगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए घरों के अंदर भी। इसी तरह हम बच्चों को खुद मुनाफिक बनाते हैं, खुद झूठ बोलना सिखाते हैं। कैसे? जी बेटा ये कोल्ड ड्रिंक जो है ना बहुत बुरी चीज है, नहीं पीनी चाहिए, खुद खुद पी रहे होते घर में आई हो तुम हाथ में लगाओ, खुद पी रहे हैं। बच्चा क्या सीखेगा इससे? हमें ये मना सीखेगा कर रहा है, कि बोलो खुद पी कुछ रहे हैं। और करो कुछ और। मतलब ये ना कि हमें मना कर रहा है और खुद पी रहे हैं। खुद पी रहा है तो ये यही तो मुनाफिकत होती है और क्या। जरूर पिएगा। अच्छा बच्चों में बिल्कुल जरूर पिएगा, वो आपकी डर से शायद आपके सामने ना आपकी पिए, देखिए छुप छुप के के पिएगा, पिएगा। ये चीज क्या है? बिल्कुल, और तजस्सुस अलग पैदा कर देते बच्चों हैं। में तजस्सुस होती है कि ये देखें क्या बिल्कुल। चीज रखी है, अपन खोल कर जरूर देखेंगे। मैंने अपने घर का ये सिस्टम बनाया हुआ है कि अगर घर में बोतल आई और हम पिए तो आपको भी जरूरत है, आप भी पिएंगे। तो अगर सामने घर- पियो ना, अगर पीना है तो। नहीं तो आप डांट रहे तो कैसा नहीं पिएगा आपके वो। नहीं बहुत से ऐसा ना कि सिगरेट नहीं पियो, लेकिन आप सिगरेट पी रहे हो, अब्बा से पूछेगा अब्बा आप ये चीज मना कर रहे हो तो आपके ये पी रहे हो। रिसर्च है कि जो माँ बाप सिगरेट या शराब पीते हैं उनके बच्चे ज्यादातर चांस है कि वो भी वो भी करेंगे। करेंगे। अब वो लाख मना करते रहे, गलत बुराइयां बताते जाएं सिगरेट शराब की, बच्चे तो जो देख रहे हैं वो सीखेंगे, जी जी बिल्कुल। उसी से इंस्पायर होंगे। तो बात ये घर में रूल बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो उनको भी इजाजत दें, वरना आप भी ना करें, वरना बोले तो नहीं, कम से कम मुनाफिकत तो ना अच्छा सिखाएं ये उनको। जो अल्जाइमर है, भूलने अल्जाइमर। की बीमारी, अल्जाइमर अल्जाइमर भूलने की बीमारी, ये भी क्या मतलब नफ्सियात की वजह से होती है देखिए या ये एक भूलने की न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, अमूमन ये बड़ी उम्र में होती है। डिमेंशिया कहते हैं अमूमन, उसकी कई टाइप्स हैं और ये अमूमन बड़ी उम्र में होती हैं, 60, 70, 80 के बाद। जी कुछ डिमेंशिया जल्दी भी होते हैं। इसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है, कई वजूहात से हो सकता है। कोई जिस्मानी बीमारी से भी डैमेज हो जाता है, जैसे विटामिन स्ट्रोक से हो भी गया, होता है, विटामिन कोई शदीद कमी हो गई विटामिन की, या कोई जहर ले लिया, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, सर पे चोट लग गई, बहुत सारी वजूहात हैं। अल्जाइमर एक खास किस्म का डिमेंशिया है जिसकी हमें 100% तो वजह नहीं पता क्यों होती है, मगर ये भी हो जाती है। और उसमें होता ये है कि जो इंसान का दिमाग है वो सुकड़ने लगता है, कमजोर होने लगता है, उसके खलिए मुरझाने लगते हैं, जिसको हम डीजेनरेशन कहते हैं। जी और अमूमन शुरुआत में जो अलामात होती है वो भूलने की होती है। हालिया चीज़ों को मरीज भूल जाता है कि काम किया भूल गए, खाना खाया भूल गए, घर का रास्ता, बाथरूम का रास्ता, कमरों का रास्ता भूल गए। बिल्कुल। मगर जैसे जैसे दिमाग सुकड़ता जाता है
जी। और मसले भी आते जाते हैं, जैसे कि जिस्मानी मसले आते हैं कि इंसान कपकपी आ जाती है, चलने में बैलेंस आउट होता है, गिरने लगता है मरीज, कपड़ों में पेशाब पखाने का कंट्रोल खराब हो जाता है, कपड़ों में निकल जाते हैं। जी। और अमूमन मरीज जो है वो पहले व्हील चेयर पे आता है, फिर बिस्तर पे बेड रिडन हो जाता है, फिर वो उसकी जाहिर सी बात है पूरे जिस्म को हमारा दिमाग ही कंट्रोल कर रहा है। नहीं तो इसके लिए शुरू से कोई ऐसी वो रखे इंसान अपने अंदर, इसमें जैसे मोटापे के लिए भाई मीठा, हाँ, शुगर, ये बिल्कुल, चीजें छोड़ दें। इसमें तो कुछ चीजें देखी गई हैं कि जो लोग अनहेल्दी होते हैं जिस्मानी तौर पे या जहनी तौर पे, उनको जल्दी और ज़्यादा शदीद डिमेंशिया होता है। जो लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं उनको बहुत कम या होता ही नहीं है डिमेंशिया। मगर हमें 100% नहीं पता कि एग्जैक्ट हम पॉइंट रख सकते हैं कि इस वजह से डिमेंशिया हो रहा है। ये तो देखें जो हेल्दी हैं, जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे काम कर रहे हैं, रिटायर होकर घर पे नहीं बैठ गए, उनको ये बीमारी कम होती है। तो अपनी सिगरेट नहीं पी रहे, शराब नशे नहीं कर रहे, उनको ये बीमारियाँ कम होती हैं। तो अपनी हेल्थ का, जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल रखें, यही सबसे बड़ी प्रिवेंशन है डिमेंशिया से बचने की। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, इसी को दोबारा कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए गपशप। वेलकम बैक टू गपशप। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी है ये किस एज के लोगों को होती है? ठीक है, अच्छा देखें, जो नफ्सियाती बीमारियों में सबसे कॉमन बीमारियां हैं वो ये दो हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। और ये रिसर्च से साबित है कि हर चौथे बंदे को कोई ना कोई जहनी बीमारी है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है। जी। हर चौथे बंदे का मतलब है, आप समझ लें यहाँ पे 4 से ज्यादा लोग हैं तो एक को कोई ना कोई मसला है, मगर बताते नहीं तो पता नहीं चलता। ठीक है, और ये भी गलत फहमी है कि जहनी बीमारी का मतलब है कि इंसान पागल हो गया या बिल्कुल नफ्सियाती अपना होश हवास खो बैठा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं वाकई में किसी को बोले ना कि आपका दिमाग थोड़ा सा वैसा हो रहा है, आप किसी डॉक्टर से रजू कर ले, बुरा तो मान क्या मतलब है, आप मेरे को पागल समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसी आप मुझे पागल समझते हैं? बिल्कुल ऐसी मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अजीब ही बात हो जाती है। नॉर्मल नजर जैसे आपको बुखार है, हाँ। किसी ने हाथ लगाया तो कि आपको बुखार लग रहा है, चक्कर बोले, है अच्छा, डॉक्टर बुखार है, मैं डॉक्टर को चक्कर आ लेता बिल्कुल हूं। ऐसे ही। लेकिन अगर आपने दिमाग का किसी को कह दिया वो बुरा मान तो जाएगा, वो आपसे तो बिल्कुल नाराज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी। जबकि अभी क्यों? आपने कुछ भी कहा होएगा कि वैसे कोई ही। बीमारी को नहीं छुपाना चाहिए, नहीं छुपाना चाहिए, बिल्कुल आप नहीं छुपाना बढ़ाते चाहिए। हैं, अपनी जी। जिंदगी भी खराब करते हैं और अपने करीबी रिश्तेदारों की भी जब करते हैं। बीमारी छुप जाएगी तो बड़े ही उसमें चली जाएगी वो, बिल्कुल बढ़ेगी नाइलाज हो बीमारी, जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी और बीमारी। और कोई पागल अपने आप को पागल तो नहीं समझता। सामने आए। ये तो चलो मजाक में कहते हैं। डिप्रेशन और ये आप जो लोगों को डिप्रेशन की जैसे- बीमारी है, लोग इसको ज्यादा कॉमन नहीं लेते। इसको इजी, ये बहुत कॉमन है, जैसे हमने कहा कि हर चौथे या हर पांचवें या हर छठे बंदे मतलब को थोड़ा सा हो जाए कोई तो ना कोई बहुत जहनी ज्यादा बीमारी है। डिप्रेशन हो गया, पता नहीं क्या हो गया, हाँ। मतलब कॉमन नहीं लेते, बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट करते हैं। लोग, जो बंदा डिप्रेशन की बीमारी से लड़ रहा होता है या उससे गुजर रहा होता है, उसको पता होता है वो कितनी तकलीफ में है, एग्जैक्टली। और उसको जो टेढ़े मेढ़े मशवरे देते हैं उससे और तकलीफ और बढ़ती है तकलीफ उसकी। बढ़ती है। कि यार तुम क्या क्यों है? टेंशन लेते हो, तुम क्यों ये परेशानी ले रहे हो, बात ये नहीं कर है। लो, तुम घूम फिर आओ, तुम ये खा लो, तुम वो खा लो, ये कर लो, बिल्कुल सुबह बिला वजह अपने पानी दिमाग पियो। में ले रहे हो, बिला वजह अपने दिमाग, भाई वो अगर उसके हाथ में होता तो वो क्यों लेता अपने दिमाग क्यों में? लेता? ये तो बिल्कुल ऐसी है कि आप किसी को बुखार हो गया, क्यों बिला वजह बुखार चढ़ाया हुआ है तुमने, कम कर लो बुखार, खुद थोड़ी कर सकता, उसके हाथ में थोड़ी है। तो वो बेचारा पहले ही उससे वो हो रहा होता है, आप और डाउन प्ले कर देते हैं उसके सिम्टम को, उसकी तकलीफ को। और हर आदमी आके ना कोई टोटका, कोई ना कोई चीज ऐसी बोलता है कि इंसान पहले ही बीमार होता है। समय पहले उनके ध्यान में आता है कुछ इसमें हो गया कोई मेरा काम। सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। लोग ये समझते हैं और लोग ये कहते हैं कि शायद ये सेल्फ कंट्रोल का मसला है, ऐसा हरगिज नहीं है। जितना सेल्फ कंट्रोल आपके पास बुखार कम करने में है, उतना ही जहनी बीमारियां कम करने में है। ठीक है, अगर आप सेल्फ कंट्रोल से अपना बुखार कम नहीं कर सकते, अपनी शुगर कम नहीं कर सकते, अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं कर सकते, तो आप जहनी बीमारी भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग ये ओन करते हैं कि अगर उनको डिप्रेशन है तो ये उनका अपना मसला है, मतलब वो इसको जो कौन है ओन करता है? लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन आपस तो फिर वो अगर ऐसा करते हैं तो वो फिर डिप्रेशन की बीमारी नहीं थी, आम उदासी कह लें उसको आप।
वो उदास, वो क्या ही अगर बुखार बहुत जो पैराडोल के ज्यादा बगैर उतर जाए, क्या बहुत ज्यादा इस पे मैं कहता हूँ वो बुखार ही क्या था जो पैराडोल के बगैर उतर बगैर उतर गया, गया। वो बुखार ही नहीं था, बुखार ही नहीं था। तो वो डिप्रेशन ही क्या जो बगैर इलाज के सही हो गया। समझे ठीक हैं आपके है। फ्रेंड वगैरह कुछ हैं? वो डिप्रेशन की बीमारी नहीं है, वो आम उदासी है, बिल्कुल। जैसे सबको होती है। वो जेन जी का प्रॉब्लम है आई थिंक। ठीक है, मैंने बिल्कुल शुरू में प्रोग्राम के ये कहा कि आप उदासी को और उदासी की बीमारी को कंफ्यूज नहीं करें, बिल्कुल ये दो अलग चीजें हैं। दोनों लेना ठीक है, सब्जेक्ट हैं। हम परेशान होंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, सीढ़ियां चढ़ के आएंगे, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जी जी, ये मगर तो थोड़ी बात देर है। में कम हो जाएगा, ये नॉर्मल चीज ये है। नॉर्मल चीज है। मगर 24 घंटे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो मतलब ये 24 धड़कने की घंटे आप बीमारी गुस्से है। में रहे, 24 घंटे जहनी उसमें रहे, टेंशन में नहीं, ये मैं- क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो मैं ये ये कह बीमारी हाँ, आपने पाल ली ना। मैं एक समझाना चाह रहा हूँ कि बीमारी और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में फर्क होता है। कभी कभार हर शख्स का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वही नॉर्मल दिल की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिर नीचे आ जाता है, ये नॉर्मल चीज है। बिल्कुल। मगर ये चीज 24 घंटे रहे 24 तो उसको घंटे बीमारी कहा बीमारी जाता हो है जाती है। और उसका इलाज किया जाता है। उदासी, घबराहट, डिप्रेशन, एंजाइटी का भी यही है बिल्कुल ऐसा। कि कभी कभार सबको होती है और ठीक हो जाती है और उससे उसकी जिंदगी इफेक्ट नहीं होती, ये 10-15 नॉर्मल आधा चीज घंटा है। अगर हाँ। किसी उसमें सोच मगर में हर पड़ा वक्त तो रहे, 24 तो घंटे बीमारी रहे, जरूर ज्यादातर है। रहे, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी जिंदगी इफेक्ट हो तो उसको बीमारी कहते हैं। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, जहनी बीमारियां हर चौथे पांचवें बंदे को हैं, ये बहुत कॉमन चीज है। जी खवातीन में डिप्रेशन, एंजाइटी डबल होती है बिल्कुल कंपेयर टू मैन, मर्दों के निस्बत। मैं वहीं आना चाह रहा था। नहीं, हर अच्छा, मेरा- अब सारे मर्द अपना वो खोलेंगे, हाँ मैं तो पहले से कह रहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस ये आपने बात सही की, हार्ट अटैक कितना औरतों को नहीं होता जितना मर्दों को होता है। कुछ बीमारियां औरतों को ज्यादा होती हैं, कुछ मर्दों को ज्यादा होती हैं। ये सब बहुत टेंशन बहुत तो शुक्रिया ज्यादा मत डॉक्टर लेते हैं। साहब आपके ताउन का हमारे साथ। औरतें तो एक ही इसी टेंशन ले प्रोग्राम को सकती जो हैं। है वो देती हैं। कंटिन्यू करेंगे, इसी पे जहनी सेहत पे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। अब सर आप थोड़ा सा हमें हमारे साथ जी अपना अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर दूं इसके इलाज के हवाले से। लोग अमूमन सोचते हैं कि जहनी बीमारी में जो डॉक्टर दवाई देता है वो बस नींद की गोली होती है, नशे की गोली होती है, सुला देना होता है। अच्छा, ऐसी इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है। ये बात सच है कि जब शुरू में दवाइयाँ जो इसकी बनी थी उनमें नींद का असर हुआ करता ज्यादा था, होगा। मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब दवाइयाँ जो देते हैं डॉक्टर, उसमें कोई नींद का असर नहीं होता, हमारे ऊपर होता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में नींद उड़ जाती है, तो फिर हम वो दवाई देते हैं जिनमें नींद का असर हो ताकि नींद ठीक हो जाए। बहुत सारी दवाइयों में नींद का असर नहीं होता और नशे, इन दवाइयों से नशा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि नशे की डेफिनेशन ये है कि इंसान नशा को करने की कोशिश करता है और डॉक्टर कहता है इसको छोड़ दो नशे को। ये दवाइयां तो मरीज छोड़ता है, बार बार हमें कहना पड़ता है अल्लाह के वास्ते ना छोड़ो भाई, लेते रहो। ये कौन सा नशा है कि बंदा खुद छोड़ा जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप अगले इंशाल्लाह ये जो मौजूद है आपका ड्रग्स का, उस पर भी आप Continue काम कर रहे हैं, रखें, माशाल्लाह अच्छा इंशाल्लाह। काम कर रहे हैं। जी, जी। और मैदान में आके काम कर रहे हैं, उसके लिए भी अगले मौजूद में इंशाल्लाह इसी मौजूद में बात इंशाल्लाह। होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ कुछ अब बस जी एक अब अच्छा म्यूजिक सा का जो है ना, गाना हो जाए, अब ये म्यूजिक देखें हो कि जाए। ये भी ये गाना भी एक इसके साथ नफ्सियात है, क्या करें बिल्कुल डॉक्टर साहब? बिल्कुल जनाब। क्योंकि रह नहीं सकता है। अच्छा मुझे तो बड़ा शौक है यकीन करें, तो आदमी गा रहा है, बैठा है, गुनगुना रहा है, ये भी एक नफ्सियात में आता है। कह रहा बिल्कुल है है। अजान हो रही है यार, गाना अच्छा जी ठीक है। तो मैं आपको बहुत प्यारा सा गाना सुनाता हूँ, तो आपको पसंद आएगा। और इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में 2-3 गाने इसलिए रखता हूँ अपने कि ताकि आप लोग टेंशन में ना रहें, नफ्सियात में ना चले जाएँ, ईजी हो जाए। क्योंकि गाना जो है मौसीकी जो रूह की ग़िज़ा है, और जब तक रूह की ग़िज़ा पेट में ना जाए तो फिर मज़ा नहीं आता।
बचता